तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हम अच्छे हैं, एकदम फंटास्टिक, बोले तो झकास। और मिलिए हमारे बाल गोपाल से। देखिए, सुबह सुबह ये गए हैं। ये रहे हमारे श्रीहित। अभी सुबह सुबह उठ के देखो अपना उंजुना झुंझुना लेके बैठ जाते हैं। बांसुरी भी लिए रहते हैं भाई, ऐसे नहीं है। ये रहे मेरे हरिवंश, इनका ये बॉल है और दोनों भाई खेल रहे हैं और हम भी उठ गए हैं। अब हम इनके लिए कुछ नाश्ता पानी रेडी करेंगे। एक गिलास जल रख दिया है। उठ के सुबह सुबह एक गिलास जल पीते हैं। आप भी अपने बच्चों को खाली पेट एक गिलास पानी पिलाया करो। हमारे बच्चे पीते हैं। ये रहे हमारे बुद्धा दादू, इनसे भी मिलिए। किसको नहीं चाहिए धन दौलत, सबको चाहिए ना। बुढ़ा दादू की हमारी पोटली देखो। बुढ़ा दादू हमारी पोटली हरदम बांधे रहते हैं और पैसों की तो बौछार करते हैं, क्या बात है। और ये देखो, पैसे पे ही रहते हैं, पैसा ही इनका सब कुछ है। तो जिसको जिसको धन चाहिए, लक्ष्मी चाहिए, वो इनसे जुड़ जाइए। स्माइल देखो कितनी क्यूट है इनकी ना, बहुत क्यूट स्माइल है। हम तो इनकी स्माइल पर फिदा हो जाते हैं। श्रीहित, आप भी फिदा हो जाते हो? हाँ मम्मा। हरिवंश, हाँ मम्मा। तभी तो हम तीनों साथ में रहते हैं। जो राधे राधे लिखेगा उसके घर हम जाएंगे और पैसों की बौछार कर देंगे, उसको कोई कमी नहीं रहेगी। सही बोल रहे हो बेटा, बहुत सही। राधे राधे तो ज़रूर लिखना चाहिए। हमारे श्रीहित का ड्रेस कैसे लगा आप लोग को कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके दोस्तों, हमारे बच्चे से आप मिले, कैसे लगे मेरे बच्चे आप लोग बताना, क्योंकि इतने प्यारे हैं मेरे बच्चे ना, इतने प्यारे हैं कि हम क्या बताएं आपको, बहुत प्यारे हैं। हम इन्हीं के साथ अपना दिन बिताते हैं जब तक घर पे रहते हैं। इनके सिवा कौन है मेरे पास? कोई नहीं। सुबह उठती हूँ, उठने के बाद इन लोग को उठाती हूँ, फिर एक गिलास पानी देती हूँ। अब चल रही हूँ, मैं भी थायराइड हो गया है मुझे। पहले कुछ नहीं था मेरे शरीर में, लेकिन ऐसा होने के बाद बहुत सारे रोग आ गए। इलाज चल रहा है, थायराइड की दवा रोज़ खाती हूँ। हाथ पैर ऐसे लगते हैं जैसे काम नहीं कर रहे हैं। कर ही क्या सकते हैं, कैसे काम करेंगे। एक जिंदा लाश के जैसे इंसान जब जिंदा रहता है, जिसकी इतनी बड़ी औलाद उठ के चली जाए, उसके सामने माँ बैठी रहे, तो उसके हाथ पैर कैसे काम करेंगे। दिमाग भी नहीं काम करता है, लेकिन क्या करूँ, जीना है तो करना है, कुछ न कुछ तो करना पड़ता है। ऐसी ज़िंदगी मेरी चलती है। अभी चल रही हूँ, चाय बनाऊँगी, मैं भी पीऊँगी, ये लोग को भी देंगी। उसके बाद खाना बनाऊँगी, घर का काम करूँगी, 10:30 बजे निकल जाऊँगी, फिर आऊँगी 2-2:30 बजे। 2-2:30 बजे आऊँगी, खाऊँगी पीऊँगी, सो जाऊँगी। फिर शाम को 6 बजे निकलना रहता है। 6 बजे निकलना रहता है तो 10:30 बजे आती हूँ। सोचो आप लोग जो बोलते हो, फिर भी मैं सबके वीडियो पे कमेंट करने सोचती हूँ, सबके लाइव में जाने सोचती हूँ। भाई घंटा 2 घंटा हम नहीं रुक सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर ही सही पहुँच तो जाऊँ, ऐसा मेरा कोशिश रहता है। और बाकी जिसके लाइव में नहीं पहुँच पाती हूँ उसके लिए सॉरी, जिसको कमेंट नहीं कर पाती हूँ उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरी कोशिश रहती है कि मैं करूँ सबको सपोर्ट, जो जितना मुझसे बन पड़े मैं सबको करूँ। अब भाई हाउस वाइफ तो हूँ नहीं कि घर पे हूँ, चलो दिन भर हम फ़ोन लेके बैठे हैं, हम काम पे हैं, वो ड्यूटी रहती है, वहाँ हरदम फ़ोन चला नहीं सकते हैं। इसके लिए जितना बन पड़ता है मैं करती हूँ सबको।
तो इस मेरे भाई बहन मुझसे नाराज़ मत होना और मेरा भी सपोर्ट करो आप लोग। अब आप ही मेरे परिवार हो, आप ही मेरी फैमिली हो, आपके सिवा कौन है मेरा। मैं अपने बारे में सारी बातें बताना नहीं चाहती हूँ, लोगों को लगेगा कि ये रोज़ रोज़ का रोना है। 100 में एक आध आदमी जो ऐसे होंगे कि वो समझेंगे, बाकी नहीं समझते हैं। जो तन लागे सो तन जाने, दूजा कोई क्या जाने। जिसके ऊपर पड़ी रहती है, जो मुसीबत से उठा रहता है, जो दुख तकलीफ़ से उठा रहता है, वही बता सकता है, दूसरा नहीं बता सकता है। दूसरे को तो मालूम ही नहीं पड़ेगा क्या है कैसे है। अरे चलो जाने दो, कई सब बातें रहती हैं, तो इसके लिए मैं नहीं बोलना चाहती हूँ कि मैं क्या बोलूँ ये सब बातें। हमारी दिनचर्या यही है, हम मियाँ बीवी कमाते हैं तो खाते हैं, तीसरे का सहारा नहीं है। नहीं कमाएंगे तो भूखों मरेंगे, क्योंकि कोई देने वाला नहीं। मगर एक ही बात की चिंता रहती, चलो अभी हाथ पैर चल रहा है, मार रही हूँ, 2 पैसा मिल रहा है, हो रहा है। नहीं चलेगा तो क्या होगा, यही टेंशन रहता है। अगर मैं बिस्तर पे पड़ जाऊँ तो कोई एक रोटी बना के देने वाला नहीं है मुझे। अब पढ़ती हूँ तो कोई नहीं रहता है, चाहे 2 दिन ना उठूँ, चाहे 3 दिन ना उठूँ, पड़ी रहूँ तो पड़ी रहूँ, कोई पूछने वाला नहीं। तो इसके लिए मैं सोचती हूँ, काहे का परिवार, काहे का घर, काहे का अपना, काहे का पराया। जो अपने को समझे वही अपना है, जो ना समझे कोई नहीं। लेकिन कोई नहीं समझता है, कोई समझता नहीं इस दुख की घड़ी में। आपका बना रहेगा ना तो आपको दूर से पहचान आएंगे, बोलेंगे भला हमारा है, ठिकाना हमारा है। ताकि मैं एक पैसा किसी से मांगती नहीं हूँ, भगवान की कृपा से सब चल जाता है मेरा। लेकिन क्या है ना, कभी कभी बहुत गलानी होती है, बहुत तकलीफ़ होता है अंदर आत्मा से कि भगवान काहे को परिवार बनाया तूने, काहे को नात रिश्तेदार बनाया। जब कोई एक दूसरे के दुख में काम ही नहीं आता है तो क्या है, काहे का परिवार, किस चीज़ का रिश्ता है। खाली बने की साथी है दुनिया, तो ऐसा परिवार किस काम का है, ऐसे नात रिश्तेदार किस काम के हैं, कोई किसी काम का नहीं है। हमारी तरफ से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, मेरी भर कोशिश यही रहती है। लेकिन इंसान जब सामने वाला कोई कुछ बोलता है तो जवाब तो देना पड़ता है ना, क्यों सुन के लें, क्यों सह के लें हरदम। नहीं सुन सकते तब तो हमारे दुख में नहीं, किसी में नहीं, तो हम तुम्हारी बातें क्यों सुने, नहीं सुनेंगे। जो हमको अच्छा लगेगा हम वो करेंगे, जो हमसे भगवान कराएंगे हम वही करेंगे, क्योंकि हमारे साथ तो भगवान है, भगवान के सिवा कोई नहीं है। हम केवल प्रभु के भरोसे हैं, प्रभु ही हमारी देखते हैं, प्रभु ही हमको हर चीज़ देते हैं, उनके सिवा कोई नहीं है। और जो है आप लोग मानोगे तो आप हो, नहीं मानोगे तो कोई नहीं। भगवान तो हैं ही ना मेरे साथ, न्याय अन्याय वो करते हैं, हर चीज़ वो देख रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। इसके लिए मैं उनके भरोसे जो भी कर्म करती हूँ उनके ऊपर छोड़ देती हूँ। देख लेना प्रभु आप, अगर बुरा होगा तो उसको मुझे दंड देना और दंड सहने की क्षमता देना, अगर सही है तो आप देख लेना, आपका भरोसा है। अब कुछ भी मैं मांगूँ अगर जो मेरे हित के लिए अच्छा नहीं है ना, मैं लाख कोशिश करूँ प्रभु मुझे मत देना, मैं नाक रगड़ डालूँ तो भी मत देना, यही विनती उनसे हरदम करती हूँ मैं। और जितने हमारे शरीर से लगे हुए हैं, जो इस लोक में हैं, जो आपके चरणों में गए हैं, जो मैं नाम जप होता है मुझसे मैं करती हूँ, मैं आपको समर्पित करती हूँ, उसका पुण्य सभी को देना और मुझे शरणागत करना। और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, जब तक चलूँ ये हाथ पैर सलामत रखना,
अगर हाथ पैर सलामत नहीं तो मुझे आप अपने चरणों में बुला लो। बस इतनी ही विनती है मेरी लाडली जी आपसे। ये मेरी विनती आप ठुकराना मत। ये विनती हमारी स्वीकार करना। मुझे ज़रूर बुलाना लाडली जी, मुझे छोड़ना मत मेरी प्यारी। मैं बहुत टूट चुकी हूँ प्यारी, आपका ही भरोसा है लाडली। आप नहीं समझोगी तो बहुत समझेगा। किसी का भरोसा नहीं है प्यारी, आपके सिवा किसी का भरोसा नहीं है। मैं इसके लिए बड़ा वीडियो नहीं बनाती हूँ कि बनाऊँगी तो मैं जो बातें हैं मन में आ जाती हैं फिर मैं बोलने लगती हूँ। मुझे अंदर से जलन भी होती है कि नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, मगर भगवान की कृपा है, वो ही निकलवाते हैं, मेरी बस की बात नहीं है। तो सभी यूट्यूब फैमिली को राधे राधे। नवरात्रि का महीना चल रहा है, सभी को जय माता दी। सबका परिवार भरा पूरा रहे, सब कुशल मंगल से रहें, यही आशा करती हूँ। ऐसी हमारी दिनचर्या है। भाई बहन सब लोग मेरा सपोर्ट करना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपसे। आप ही हमारे सब कुछ हो और सब भगवान के दिए हो, भगवान ने भेजा है, तब आप मुझसे जुड़े हो, हम आपसे जुड़े हैं। उनकी कृपा के बिना कुछ नहीं होता है। तो हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, हाइप ज़रूर दबाएं। हाइप का निशान जो आता है हाइप दें, और कमेंट में बताएं हमको कि हम कैसे रहें, कैसे जिएं, कैसे चलें। ज़रूर बताना, अपनी राय मुझे ज़रूर देना प्लीज़। जो भी मेरी वीडियो देखे अपनी राय मुझे ज़रूर देना। मुझे बहुत ज़रूरत है आप लोगों की राय की, नहीं तो मैं टूट जाती हूँ एकदम से यार, नहीं रह पाती हूँ। राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मेरे प्यारे भाई बहन सभी को, छोटों को प्यार, बड़ों को प्रणाम।